आपका सामान देख लो मम्मी जी। हाँ वो भी दिखा दे। दीदी का सारा सामान आपको पसंद आना मम्मी जी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये आपके लिए। मैं क्या सोच रही थी मम्मी, मैं और ये ना प्रोग्राम के एक दिन पहले ही चले जाते हैं। क्यों भाभी, मैं क्या कह रही थी, आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? अरे बेटा भाभी है वो तुम्हारी, सब दारोमदार उसी पे है, कोई कमी रहती तो सब उसी को तो सुनाएंगे, करने दो उसे। हाँ तो मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। हाँ ठीक है, आप काम कर लो। मम्मी, इन्हें बिल्कुल मत भेजिए ना उस साइड। आपको पता है ना, हम दोनों ने मिलकर भाभी को बहुत तंग किया है। ये भाभी मुझसे पक्का बदला लेंगी। पता चले मेरे ससुराल साइड गई और कुछ कान में फूंक आई, फिर क्या होगा मेरा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको कैसे पता? अरे सब राजनीति खेली हूँ मैं। अधिकतर भाभियां यही चाहती हैं कि उनकी ननंद की ना तुरंत शादी हो जाए और घर से जाएं और वो फुर्सत पाएं। ये तो फिर भी शादी की तैयारी कर रही है। अब तो अच्छा मौका है, इससे गलती होए बस और फिर हम बताते हैं। चाहे मेहमान चाहे तुम्हारे ससुराल वाले कुछ बोलेंगे, अपन पल्ला झाड़ लेंगे, सब इल्जाम इसी पे डाल देंगे। भाभी भाभी होती है, मामा होती है। स्वार्थ छुपा हुआ है, कन्यादान लेना इसलिए इतना काम कर रही है, वरना हमारे लिए काम करती। मन में तो खोटी है। आपके कपड़े तो सुंदर लाई है, मेरे भी अच्छी साड़ियां, सब कुछ बढ़िया लाई है, मेरी पसंद का लाई है। हाँ वो इसलिए क्योंकि स्वार्थ लाभ करे सब सब प्रीति, सुर सुर नर मुंजन याही रीति कहती हूँ ना मैं। सबको अपनी अपनी पड़ी, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। ना तो हमको कोई पिन लगा रहा था, ना हमारी बिंदी दे रहा था। अरे देख, सही लग गई हमारी बिंदी। हाँ मम्मी। तूने दई ना, जे अच्छी है। हमारी बहू नहीं हिमालय कर, ये बेटियां तो अपना सजने धजने से फुर्सत नहीं पाती हैं। अरे क्या हो गया, इतनी परेशान काहे है? फोन ही उठा रहे मम्मी जी, मैं कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ। आपके पास कोई कॉल आया क्या? अभी मैं क्या करूँ? अरे फल फूल मिठाई वालों को जो ऑर्डर दे के आए थे कंप्लीट हो गया, अब मैंने कैसे बताऊं? प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ी देर है, सगाई फिर वरमाला फिर शादी। अभी कैसे करूंगी इतनी जल्दी सब कुछ? और अभी तक आए भी नहीं है, सुबह से काम करने गए हैं। एक दिन एक्स्ट्रा लेके आने के बाद भी ये हाल है। अच्छा, अब भाई ये सब तो तुम ही जानो, हमको तो कोई फोन नहीं आया है। हैं? और देखो सब काम अच्छे से हो जाना चाहिए, हैं? जिम्मेदारी ली हो तुम। अब अभी मैं क्या ही करूं मम्मी जी, फोन भी तो नहीं उठा रहे हैं। हेलो, कब तक आओगे आप? हाँ, और वो ना फूल वाला और फल वाले से ना जो अपन ने बात किया था, सामान तैयार होगा वो लेकर आ जाना, उनको फोन आया था। अरे हाँ मिठाई भी ले आना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, थोड़ा जल्दी आ जाइए, बहुत लेट हो रहा है। प्रोग्राम के लिए कहीं देर ना हो जाए ना, सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। हाँ आप पहुंचिए, हाँ ठीक है। मम्मी, गुड़िया पार्लर गई? हाँ तो जिज्जी ले गई वाको। ठीक है ठीक है, चलिए हम बाहर देख लेते हैं, बहुत तैयारियां करनी है। मम्मी जी गुड़िया दीदी पार्लर से आ गई, नीचे सारी तैयारियां हो गई हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करने में थोड़ी देर बाकी है। थोड़ा जल्दी आ पाती तो अच्छा रहता। अरे जे बैठी तेरी लाडली ननद, देख तो सही एक बार। भाभी कुछ तो बोलिए, कैसी लग रही हूँ भाभी? वाह, कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। थू थू। ऐसे कैसे लगेगी, आप उतार देंगी ना। तुम इतनी प्यारी लग रही हो जितनी प्यारी मैंने कभी सोचा भी नहीं। तुम सबसे सुंदर लग रही हो इस वक्त। थैंक यू सो मच भाभी, पहचान नहीं आ रही हो ना बिल्कुल? अरे बिल्कुल भी नहीं, और शादी करने की खुशी तो चेहरे पे अलग ही चमक लेके आई हुई है। थैंक यू। अरे वाह, तुम तो शर्माना भी सीख गई, रेडी हो ना शादी के लिए बिल्कुल? मेरी सोच से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। भगवान तुम्हें हमेशा ऐसी सुंदर खूबसूरत खुश बनाए रखे बेटा। बहन, कुछ भी बोलो, जज्बात में बह गई थी। तैयार हो ना शादी के लिए? बहुत जल्दी अपने पति देव की होने वाली हो तुम। नीचे तैयारियां चल रही है, अभी तुम्हें बुलाते जयमाल के लिए। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। यही देखने आई थी बस, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है ना मम्मी जी? कितनी प्यारी लग रही ना हमारी गुड़िया। है कितना प्यार है ननद भाभी में, है? ऐसी बनी रहे, हैं? शादी के बाद भी उसका खूब ख्याल रखना, उसको याद रखना है। तेरी बेटी जैसी है, अब तो है कन्यादान करेगी, है ना बेटा? भाभी में तो माँ की छाया देखने को मिल ही जाती है। बड़ा अच्छा लगता है अपनी बहू बेटी को ऐसे देख के। चलो एंजॉय करो तुम इस मोमेंट को। मैं नीचे बता के आती हूँ कि तुम आ गई हो और सारी तैयारी हो गई है ना? हमेशा सुखी रहो। ठीक है ठीक है, चलिए हम बाहर देख लेते हैं, बहुत तैयारियां करनी है। ठीक है, कर ले, सारा काम कर ले आओ। मम्मी जी इसमें वो साड़ियां हैं जो अभी गुड़िया को मिली थी ना नीचे सगाई प्रोग्राम में।
तो सारी मैंने एक साथ कर दी थी। इसमें जो उसके ससुराल साइड से मिली वो भी है और जो अपने यहाँ से मिली है वो भी है। तो जो ससुराल वाली ना नीचे रखी है। आप एक बात बताइए, अभी इसका बैग जब रेडी करेंगे ना तो इसके साथ इसकी ससुराल वाली सारी साड़ियाँ डालनी होंगी ना? नहीं, ऐसा तो नहीं होता हमारे यहाँ। अब भैया वो बहू की होली में गया, वो चाहे ससुराल से मिले चाहे मायके से, सब बहू का ही होगा और ये सब जाएगा अपने घरे। बाद में हम आराम से एक एक पीछे से पठाते रहेंगे साड़ियां, उसकी भी इज्जत बनी रहेगी। ऐसे थोड़ा ना होता है। 5 6 7 10 बार जब बिटिया आती है ना तो उसके साथ साड़ियां जाती हैं, कहाँ से देंगे? जय दे देंगे हैं, इतनी मिली है। पर ये तो उसके ससुराल साइड का व्यवहार है ना मम्मी जी। तो क्या हो गया? तो इसमें से वो वाली निकाल लीजिए जो अपने साइड से आई है, या फिर सारी साड़ियां उसी के साथ पैक कर दो। कुछ गिफ्ट आइटम भी हैं, ज्वेलरी तो उसी के पास है पर कवर इसमें डले हैं। सब इतने धरे रहने दो। जी मम्मी जी। अरे अपनी बिटिया को मिला, सब अपना है। मम्मी जी, लड़की के ससुराल से आया कोई सामान हमें नहीं रखना चाहिए, उसको तो डबल करके वापस करते हैं। ये तो उनकी साइड का व्यवहार है ना। वाह की चिंता तुम छोड़ दो, जो हमारे रिश्तेदार दिए हैं वाह को हम अपने रिश्तेदारों में तो बांटेंगे। हाँ हमारी भी हैं, आप उनको जो चाहे कर ले, लेकिन जो ससुराल की तरफ से मिला मम्मी जी उसको कैसे हम बांट सकते हैं किसी को? हाँ ठीक है, उसको नहीं बांटेंगे, अभी रखे रहेंगे, बाद में आराम से उसके साथ देते रहेंगे। क्या फर्क पड़ता है? कौन जाने कौन ससुराल कौन मायके की। अब तो बिटिया की है हमारी, अब हमारे हिसाब से चलेगी। मुझे तो लगता है अभी के भेज देना चाहिए। हमारी तरह ऐसा नहीं होता है। तुम अपने यहाँ का मत चलाया करो हमारे यहाँ, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। हमारे घर के रीति रिवाज अलग है, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। सही कहा मम्मी जी, फर्क तो है। हमारे यहाँ ना कोई भी लड़की के यहाँ का पानी भी नहीं पीता, और यहाँ तो बच्चों ने उसकी होली की फल मिठाई भी खा डाली। हाँ तो जे फल मिठाई खावे के लाने मिल ही रही, खा रहे बच्चे हैं। अब तो होली भर गई ना वो की, जो होली में आया सब हमारा है। जैसी ऐसी कोई रस्म नहीं होती हमारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ होती होगी, तुम अपने यहाँ का अपने यहाँ चलाना। हमारे यहाँ ऐसी होता है सब। अब बहू को दे दिया तो उसके मायके से उसकी माँ के हिसाब से आएगा। तुम चिंता मत करो भाई, हम देख लेंगे वो सब। हाँ ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको लगे वैसा कर दीजिएगा। ये लीजिए। हाँ तो ठीक है, ला दे दो, हम रख ले रहे। ला, हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है, अब जो हमारी सुपुर्दगी हो गई। हाँ ठीक है मम्मी जी, फिर मैं विदाई की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है, तुम काम हम देख लो। का है मम्मी? अरे हमारी नंदों के लिए कुछ विदाई का इंतजाम किए कि नहीं किए? सब अपने घर जा रही हैं, क्या बोलेंगी? भाभी घर शादी में गए थे, खाली हाथ लौट आए हैं। अरे कुछ दे के विदा करो, हमारी नाक मत कटवाओ, आपको तो फिक्र ही नहीं रहती। हाँ अरे तो हम तो तय है ना, तुम बताओगी क्या करना है तब तो करेंगे। अरे आप ना जो अपने साइड से व्यवहार आया है ना उसमें से थोड़ा छांट के हमारी नंदों को दे दो, खराब खराब सा थोड़ा ठीक ठाक लगे, बस और कुछ नहीं। हाँ और हमको जो गुड़िया साइड से अच्छी साड़ियां मिली है ना उसमें से 1 2 छांट के अच्छी निकाल के हमको और जीजी को दे दो, तो हम भी खुश और वो भी खुश। यहाँ से कुछ लेके जाना चाहिए, नहीं तो कहने को हो जाएगा फलाने की भाभी क्या शादी में उनको एक साड़ी तक नहीं मिली। बताओ, हमको मायके की वजह से ससुराल में बेइज्जती झेलनी पड़ेगी सो। और हाँ, और बहन बेटियों को दिया जाता है इतना तो पता होगा ना। अब का देखे हमको भी तो 50 काम है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हम बुला के लाते हैं। बाहर खड़ी हैं, बातें कर रही हैं, फटाफट से दे के फुर्सत करो। देना जरूरी, हमारे ससुराल में हमारे नाम खराब कर देंगे नहीं तो फिर। हाँ तो बुला लो। हाँ अब बुला के ला रहे, देख के बता के जाओ कौन कौन देनी है। अरे जय से दे दो। भाभी कौन गिन गिन के रखी है, और कौन भाभी के यहाँ से आए हैं? गुड़िया के ससुराल के है ना साड़ियाँ, तो वो कौन होती है बोलने वाली? आप चाहे फेंक दो चाहे बांट दो, चलो दे दो। हाँ बात तो सही है, चलो तुम बताओ जय में से दे दे। हाँ जय में से दे दो ना, जो भाभी थैला दे के गई है, जय में से दे दो। हमको पसंद करवा दो लेकिन। लाओ लाओ दे दो। तो लो भाई, फाइनली तुम शादीशुदा हो गई है ना। गुड़िया जा रही है ससुराल, हैप्पी रहना, बहुत सारी खुशियां हमेशा तुम्हारे साथ चले। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का भी। भाभी आई एम सॉरी भाभी, मैंने कभी आपके साथ गलत व्यवहार किया हो ना तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो, सॉरी की जरूरत नहीं है। मैं तो यही सोचकर हैप्पी हूं ना कि सब कुछ इतने अच्छे से हो गया। बीती बातों को पीछे छोड़ दो। हाँ अगर कुछ थोड़ा बहुत भी मेरा मान रखा तो इतना कहना चाहूंगी कि जो गलतियां पहले दोहरा चुकी हो ना उन्हें वापस से रिपीट मत करना। नए घर के लोगों को खूब सारा प्यार और अपनापन देना, बदले में तुम खाली हाथ नहीं रहोगी, यकीन मानना। सॉरी की जरूरत नहीं है, सब माफ किया मैंने। आगे ख्याल रखना, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो नई जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी करो, अच्छी लाइफ जियो, कोई परेशानी तुम्हें दूर दूर तक ना छू, हर परेशानी तुमसे दूर रहे, यही कहूंगी। तुम्हारे भैया से मिल लो।
चलिए। मम्मी वापस जाने की सारी तैयारी हो गई ना? हाँ इतना सब होगा। तुमने अपनी विदाई की साड़ी रख ली? हाँ हाँ, मैंने अपनी साड़ी वाड़ी रख ली है। अब अपन भी चलते हैं। वो छोटी वाली के ससुराल वालों को दे दिए ना विदाई? हाँ तो रात ही को। चलो बढ़िया है। अरे मम्मी, मम्मी ये थैला तो रात को पूरा भरा हुआ था, इसमें साड़ियां ही साड़ियां गजी हुई थी। भाभी ने कहीं चुरा ली क्या साड़ियां? भाई देखो, मेरे को बाद में मत बोलना, मेरे को ऐसा लग रहा है ना भाभी ने 4 6 8 साड़ियां पार कर ली। मैंने साथ में सामान भरवाया था भाभी के, कहीं इल्जाम मेरे सर पे ना आ जाए। देखो मम्मी, साफ साफ कह दे रही हूँ, इसमें बहुत सारी साड़ियां थी और अभी हल्का लग रहा है। पक्का कह रही हूँ भाभी ने साड़ियां चुराई है। ये इतना कम हो ही नहीं सकता है। ये मत बोलना कल को कि मैंने किया है। मम्मी जी हम लोग तो ट्रेन से निकल रहे हैं, आप लोग गाड़ी से निकलेंगे ना, तो कब तक? मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आना चाहिए। आप किस इल्जाम की बात कर रही हो दीदी? मम्मी जी हुआ क्या? नहीं भाभी, वो ये पूरा भरा हुआ था ना रात को, मैं भी आपके साथ ही सामान रखवाने में, तो मुझे डाउट है कि आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाओगे, इसलिए हम पहले ही बोल दे रहे भाई, आपने चोरी की होगी, हमने नहीं की है, हमें कोई मतलब नहीं किसी चीज से। चोरी? हम एक दूसरे पे ऐसा इल्जाम क्यों लगाएंगे दीदी? है ना मम्मी जी? कोई बात होगी तो हम एक दूसरे से पूछ लेंगे, इल्जाम क्यों लगाना? इसीलिए बोला था मैंने, इतना भरोसा बहू पे मत करो, बेटी को काम दो। पर अब ध्यान रखो, हमने हाथ नहीं लगा लिया, हम पे कोई इल्जाम नहीं आना चाहिए, ठीक है? ये साड़ियां भाभी ने चुराई है, आप जानो भाभी जाने, आपने काम दिया, उनने काम लिया, हम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। थोड़ा जल्दी कर लो मम्मी, लेट हो रहा है। बताओ ना दीदी, अब हम सबको सफाई नहीं देते रहेंगे। मम्मी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा दीदी क्या कह रही हैं। जितनी साड़ियां वहां मिली थी ना, सारी मैंने ला के आपके पास दी थी। यहाँ तक कि आपके यहाँ चीकट से जो साड़ी आई थी ना, वो भी मैंने इसी थैले में रखा था। मैं क्यों कुछ लूंगी मम्मी जी, क्यों लूंगी दीदी? जिस शादी का हर काम अच्छे से करने के लिए मैं भाग दौड़ कर रही हूँ, सारी शॉपिंग कर रही हूँ, आप वहां पे नंद के ससुराल की, अपने व्यवहार की साड़ियां चुराने का इल्जाम लगा रही मुझ पे। क्यों दीदी? मैंने तो आपसे ऐसा कुछ पूछा भी नहीं। अगर ऐसा कुछ लगे कि कोई साड़ी गायब है तो आपस में हम बात कर लेंगे ना। और जहां तक साड़ियां कम होने का सवाल है ना दीदी, इसी थैले से छोटी दीदी को, उनकी नंदों को, आप सबको साड़ियां बांटी गई हैं। तो मेरी क्या गलती हुई? मम्मी जी की गलती हुई ना। अरे लौटा देंगे भैया वो साड़ी, हमें नहीं चाहिए गुड़िया के ससुराल की साड़ी, गलती से आ गई होगी। और ना ही छोटी ने लिया होगा, हम बहनें क्यों करेंगी भला ऐसा? ऐसा भाभियां कर सकती हैं, बहनें नहीं। हमें पता था हम पे इल्जाम देंगे, इसलिए हम पहले से बोल रहे थे ना, हमने कोई गलती नहीं की है। शाम को जब ये बैग आपके साथ साड़ियों से भरी थी ना, तब बहुत भारी था, यहाँ तक लाते लाते पता नहीं क्या क्या पार कर लिया होगा। मम्मी देखो, मैं सब सुनने सहने के लिए नहीं बनी हूँ, इससे पहले कि आप लोग को मैं खुद ही कह रही हूँ, पक्का इससे साड़ी ना इन्होंने ही चुराया होगा। अब आप जानो, आपका काम। हमारे साथ चलना तो फटाफट से आ जाओ। मम्मी जी ये क्या है? इतना कुछ कह गई दीदी पर आपने कुछ भी नहीं कहा। अरे ऐसा भी क्या हो गया? छोटी छोटी बातें तो हो जाती हैं। क्या चोरी का इल्जाम लगाना भी छोटी बात है मम्मी जी? अरे छोटी छोटी बातों को बहुत तूल दे देती हो तुम, हमारा सर दुख जाता है। अब देखो हमारे इन बातों से कोई लेना देना है नहीं, तुम जानो और तुम्हारी नंद। और बिना परेशानी के ना कोई बड़ा काम नहीं होता, ये बहुत छोटी बात है। जी मम्मी जी।